हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। सिंपल का मतलब सिंप्लीफाई करना। तो आज हम क्या सिंप्लीफाई करने चल रहे हैं? आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई अ वेरी गुड पोएम, अ वेरी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल पोएम, दैट इज अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। ओके, बट मैंने तो बताया नहीं भाई। यूपी और एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक जहां पर भी चलती है, वेर एवर प्रिस्क्राइब है। क्लास 9th के बच्चों के लिए सब्जेक्ट है इंग्लिश, सब्जेक्ट इज इंग्लिश, क्लास इज 9, लेसन नेम इज स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एंड ऑथर नेम, बिकॉज दिस इज अ पोएम, and poet name is William Wordsworth. William Wordsworth is a great romantic poet, and he is called great poet of nature. तो नेचर के ये बहुत बड़े इंग्लिश लिटरेचर में he is called a great poet of nature and a great poet of romanticism. He is a great romantic poem. इन दोनों की क्वालिटी, ही वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 7, 1770 एंड ही डाइड ऑन अप्रैल 23, 1850. ही लिव्ड इन दिस वर्ल्ड 80 ईयर्स, 80 साल वो जिंदगी यहां पर रहे, और उनकी ये बहुत ही मशहूर पोयम है। Why this is very famous poem? Why this is a such great poem of William Wordsworth? Who doesn't know William Wordsworth? William Wordsworth को कौन नहीं जानता है? Everyone knows William Wordsworth because he is a very famous poet. Let us first, because this is a poem that is counted in his Lucy poems. तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुल 5 लूसी पोएम्स लिखा था बिटवीन 1798 टू 1801। इसी बीच में उन्होंने 5 लूसी पोएम्स लिखे थे। उन 5 लूसी पोएम्स में से दिस आवर पोएम इज वन ऑफ देम। और क्या नाम है इसका, मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि which are those 5 लूसी पोएम्स। वो लूसी पोएम्स हैं कौन सी 5? तो उसमें पहली थी स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। सेकेंड, शी dwelt among the untrodden ways. And poem number 3, I traveled among unknown men. Poem number 4, 3 years she grew in sun and shower. And last poem, poem number 5, a slumber did split my soul. That is your present poem. जो आपकी प्रेजेंट पोएम है ये लूसी की 5 पोएम्स में से एक है। तो क्वेश्चन उठ रहा है, हु इज लूसी? देखिए भाई, अपने यहां तो लूसी किसी डॉग हो, कभी डॉगी होगी, कभी नाम रख देते हैं। बट इन इंग्लैंड, इन वेस्टर्न कंट्रीज, व्हेन यू विल फाइंड लूसी व्यक्ति का नाम होता है, और वहां पर लूसी जो है एक गर्ल होती है जो अनटाइमली मर जाती है। अनटाइमली मतलब शी मीट्स हर अनटाइमली डेथ। तो उस लूसी से सेपरेशन के बाद जो दुख महसूस हुआ पोएट को ना, आफ्टर दैट ही रोट दिस 5 पोएम्स। और ये उसकी 5 पोएम्स जो थी, लिविंग वन, एक को छोड़ करके इन द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश की गई थी इन 1800 में। 1800 में लिरिकल बैलेड्स में एक पोएम को छोड़ करके बाकी द रेस्ट 4 पोएम्स वेयर पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड्स। और लिरिकल बैलेड्स जो है एक कोलैबोरेशन बिटवीन वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरिज। एस टी कॉलरिज इनका फ्रेंड था, दोनों ने इसको लिरिकल बैलेड्स को कोलैबोरेट किया था, राइट किया था। आइए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी रही आपके लिए। हालांकि पोएम में या आपके
नाइन्थ क्लास में इस तरह से कोई विशेष जानकारी नहीं। अब चूंकि आप इतने ग्रेट पोएट को पढ़ रहे हैं तो कुछ अगर इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं, समटाइम्स यू वांट टू बी ए टीचर इन इंग्लिश, या आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सब नेसेसरी होता है, एसेंशियल होता है। टीचर ही नहीं, आप जब किसी चीज को पढ़ रहे हैं कितने अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन करते हैं ना, दैट मैटर्स माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो पोएम को हम देखते हैं। पोएम इज सिंपली, दिस इज ए पोएम ऑफ 8 लाइन्स। 8 लाइन्स की पोएम है, सिर्फ 8 ही लाइन है इसमें, और दोज 8 लाइन्स आर डिवाइडेड इन 2 स्टेंजास, 2 स्टेंजा में डिवाइडेड है। ईच स्टेंजा हैज 4 लाइन्स। ओके, एंड दिस इज अ लूसी पोएम। मैंने बताया कि इसमें एक लूसी पोएम है, हालांकि उसका नाम नहीं आता है, बट जब आप इसको पढ़ाया जानेंगे तो ये लूसी पोएम्स के ही बारे में है। ठीक है, टोटल कितनी लूसी पोएम्स लिखी है? तो 5 पोएम्स हैं। किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। कौन है? ए ग्रेट पोएट ऑफ नेचर, अ ग्रेट रोमांटिक पोएट। ओके, राइम स्कीम, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएट? पोएम, पोएम की राइम स्कीम क्या है? तो राइम स्कीम इज ए बी सी डी। व्हाट डू यू मीन बाय इट? देखो, राइम स्कीम होता है कि एंडिंग वर्ड कि अगर जिस वर्ड से जिस वर्ड की साउंड मिलती है, साउंड मिलता है, उस वर्ड को उस वर्ड से कहा जाता है ये राइम कर रहा है। सपोज हियर यू विल फाइंड ए बी का मतलब यहां फर्स्ट लाइन राइम करेगी किस लाइन से? थर्ड लाइन से। सेकेंड लाइन विल राइम टू द फोर्थ लाइन। सेम वैसे सी डी में, इसमें भी फर्स्ट लाइन विल गो टू थर्ड लाइन, एंड सेकेंड लाइन विल राइम विथ फोर लाइन। तो ये इसका राइम स्कीम है। अब पोएम को हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज की गई हैं, पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या हैं। वैसे डिवाइस मीन्स तो आप जानते हैं यंत्र होता है, हथियार, लेकिन यहाँ पर जब पोएट अपने डिवाइस यूज करता है ना, पोएट के भी तो बड़े हथियार होते हैं। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि है। तो पोएट के भी गजब कैसे पहुंच जाता है ऐसी यात्राओं पर? तो उसके अपने डिवाइस होते हैं, उन्हीं को हम लिटरेरी डिवाइस कहते हैं, जो उसके द्वारा फिगर्स ऑफ स्पीच एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो होते हैं डिवाइसेस यूज की जाती है, उन्हीं को हम लिटरेरी डिवाइस कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो लेट अस रीड द पोएम, और हम इस पोएम को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट लाइंस को। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति के खो जाने पर हमें कितना दुख होता है। When we lose someone, और कोई अपना वेलवेड हो, डियर हो, जिसको हम बहुत लव करते हैं, अगर हम उससे जब सेपरेट हो जाते हैं, जब हम उसको लूज कर देते हैं, तो वो पीड़ा, वो पेन हम कहाँ महसूस कर पाते हैं? उसी जैसे यहाँ पर वो लूसी को मिस कर रहा है, और जिसकी असामयिक मृत्यु हो गई है, अभी छोटी सी बच्ची ही है, और लूसी हैज डाइड। उसी पीड़ा को कहीं ना कहीं पोएट हमारे राइट कर रहा है। हमारे हिंदी फिल्मों में तो एक बड़ा ही मशहूर सा गीत है जिसको जगजीत सिंह ने गाया है, बहुत ही मशहूर माय डियर। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वह कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वह कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। तो कहीं ना कहीं जब आदमी परमानेंट चला जाता है तो फिर उस आदमी की सिर्फ रिमेम्बरेंस ही, मेमोरीज ही रह जाती हैं, और उन्हें स्वीट मेमोरीज के बेस पर हमें जीवित रहना पड़ता है। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लवली स्टूडेंट्स, लेट अस सी द पोएम। यहाँ पर फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन ही आपका जो है यहाँ पर इसका टाइटल है, जो आपकी पोएम की टाइटल है, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। कह रहा है कि
स्लम्बर, एक छोटी सी नींद, स्लम्बर माने स्लीप होता है, नींद होती है, लाइट स्लीप होती है। कह रहा डिड माई स्पिरिट, स्पिरिट माने यहां सोल है, आत्मा, मेरी आत्मा को उसने सील्ड लॉक्ड कर दिया यार। एक स्लम्बर मतलब एक छोटी सी नींद, मतलब जो नहीं है, जो जिससे मैं बिछड़ गया हूं, उसकी जब वो उसकी याद आती है ना, जैसे लगता आत्मा एकदम लॉक्ड हो गई है। बहुत ही इज एक्सप्रेसिंग हिज पेन कि कैसे, जबकि जानते हैं सोल हमारे आपके सबके शरीर में सोल ही है जो बोलती है, चाहे चींटी से लेकर हाथी तक, फ्रॉम एन एंट टू एन एलिफेंट देयर इज ए सोल, एक सोल होती है। ये गलत फहमी है कि दिस आवर बॉडी इज स्पीकिंग, इट इज द सोल, वही रियल फोर्स है जो बोलती है। सोल न कभी मरती है, न मैं कभी जन्म लेती है, सिर्फ अपना रूप बदलती है। बॉडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी को ये एज्यूम करती है माय डियर स्टूडेंट्स। सोल के बारे में इतना कहा गया। सोल बहुत छोटी होती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में, इन आवर हिंदू रिलीजियस बुक्स में बताया गया है कि सोल की जो साइज होती है, एक बाल होता है, बाल की जो पॉइंट होता है ना, उसका 10,000वां भाग जो होता है, इतनी छोटी हमारी सोल होती है। तो अब आप सोचेंगे वाई, आज तक सोल को किसी ने देखा नहीं, महसूस नहीं किया, और ये चींटी से भी छोटे जंतु में, हाथी से भी बड़ा अगर कोई जंतु है, तो सब में सोल की साइज सेम होती है। तो कहाँ रहती है सोल? इसीलिए इसको इतनी छोटी साइज का बनाया जाता है। सोज माने आत्मा, सोल मीन्स आत्मा, और आत्मा का ही बड़ा रूप परमात्मा यानी गॉड। गॉड के अंश को हम लोग सोल या स्पिरिट कहते हैं। तो सोचिए, कह रहा कि माई सी स्पिरिट सील्ड, माने माई सोल मेरी लॉक्ड हो गई है। सच शॉक ही इज फीलिंग आफ्टर द डेथ ऑफ हिज समवन दैट इज डियर। बहुत पेनफुल है, उसके डेथ को बियर नहीं कर पा रहा है कि स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। कह रहा कि अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ह्यूमन फियर्स, क्या है ह्यूमन फियर्स? मतलब ह्यूमन टेंशन से, तरह तरह की प्रॉब्लम। जब तक लाइफ है तब तक फियर्स रहती हैं, तब तक टेंशन रहती है, प्रॉब्लम्स रहती है हमारी आपकी लाइफ में। कह रहा है कि लेकिन जब डेथ हो जाती है ना, सारी फियर्स, प्रॉब्लम्स फॉर ऑलवेज दे आर रिमूव्ड, दे आर गॉन, हमेशा के लिए चली जाती है भाई हमारी आपकी प्रॉब्लम। जीवन जब तक जीता है आदमी तभी तक प्रॉब्लम्स हैं, आफ्टर डेथ देयर इज नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. She seemed, अब लग रहा है कि वो स्लेप्ट हो गई ना, वो परमानेंट स्लीपिंग कर रही। परमानेंट स्लीपिंग मतलब शी हैज गॉन द डेथ, शी हैज डाइड, वो मर गई है। अब उसको कोई ह्यूमन फियर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई फियर। अब वो अर्थली ईयर्स, अर्थली ईयर्स मतलब सांसारिक जीवन, फिजिकल लाइफ से अब उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो कहीं अनंत में, शी लॉस्ट इन सम इन्फिनिट वर्ड, इनफाइनाइट वर्ड भी बोलते हैं लोग, कहीं ना कहीं वो इनफाइनाइट वर्ड में जाके विलीन हो गई, सी इज लॉस्ट। अब उसको फिजिकल लाइफ से क्या लेना, स्पिरिचुअल वर्ड में वो चली गई है, और फिजिकल लाइफ से, वर्डली लाइफ से सी इज फ्री फ्रॉम, मुक्त हो गई है। अभी तो हम लोग जीवित, जब तक जीवित रहते हैं सांसारिक जीवन से युक्त रहते हैं, जैसे ही यहाँ से डेथ के बाद हम जाते हैं मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ हमारे राइटर की जो कोई डियर जो है, कोई जो बहुत प्रिय है उसका, जिसको लूज कर चुका है, जो डाई कर चुकी है, उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये 4 लाइन्स यहाँ पर है। तो यहाँ देखिए, सील तीसरी लाइन से फील से राइम कर रही है, और फियर्स ईयर्स से। तो अगर आएगा कि राइमिंग वर्ड कौन है, तो सील के आगे फील लिखिएगा, फियर्स के आगे ईयर्स लिखिएगा। यही है इसमें फर्स्ट स्टैंजा में। सेकेंड स्टैंजा में व्हाट वी सी, इन द सेकेंड स्टैंजा वी सी, no motion has she now, no force she neither hears nor sees। भाई मरने के बाद कौन किसको देखता है यार, आफ्टर डेथ who sees whom, कौन किसको देखता है। कह रहा अब ना तो वो सुनती है, उसके अंदर कोई मोशन ही नहीं, कोई मूवमेंट ही नहीं रह गया,
अब वो न हिलती है न डुलती है, और ना ही वो किसी उसके अंदर कोई पावर है। शी इज पावरलेस, फोर्सलेस, नो मोशन, नो मोशन लेस हो गई है वो, निर्जीव। शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, न तो वो सुनती है न वो देखती है। नाइदर rolled around in earth's diurnal course with rocks and stones and trees, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग है। सी हैज बिकम द पार्ट ऑफ नेचर। नेचर क्या है? जो मैन ने नहीं बनाया वो नेचर है, जो हमने बनाया वो मैन, मैन वाली चीजें हैं। हमने जो नहीं बनाया है, रॉक्स, स्टोन्स, ट्रीज, इसका पार्ट हो गई है। यानी वो पृथ्वी की जो दैनिक ऑन द एक्सिस, पृथ्वी अपने जो एक्सिस पर एक रोटेट कर रही है, जो घूम रही है पृथ्वी, कहीं ना कहीं वो उसका पार्ट हो गई, यानी जाके पृथ्वी के अंदर समा गई है। सी इज गॉन, सी इज गॉन फार फार अवे फ्रॉम अस। लूसी चली गई है, लूसी इज गॉन, सी हैज बिकम द पार्ट ऑफ नेचर। अब वो फील नहीं करती है, नो हियरिंग, नो सीइंग एंड नो एनी फीलिंग ऑफ ह्यूमन फीलिंग उसके अंदर अब नहीं रह गई है। सी हैज बिकम द पार्ट ऑफ द नेचर, और वो सी हैज बिकम द पार्ट ऑफ द नेचर। नो मोशन, अब कोई नो मोशन, नो फोर्स। अंडरस्टैंड? दिस वे ही इज एक्सप्रेसिंग हिज sorrow, his pain, his grief। इस तरह से अपने पेन, सारो, ग्रीफ को एक्सप्रेस कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। एंड दिस वे वी कैन से कि where she is gone nobody knows, but here poet is saying that that she has become the part of the nature। today Lucy has become the part of the nature। तो आइए इसमें लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। क्या क्या लिटरेरी डिवाइस है माय डियर फ्रेंड्स? इसमें लिटरेरी डिवाइस में आपका एक एलिट्रेशन होता है। एलिट्रेशन का मतलब जब शब्दों के बाद, जब शब्दों के कोई एक शब्द का, जैसे यहां पर है एलिट्रेशन का एग्जाम्पल, यहां पर है स्प्रिट सील। तो स्प्रिट सील में आप देखिए, जैसे हमने देखा स्प्रिट सील, स्प्रिट भी है और सील भी है। तो यस यस, जब एक वर्ड के बाद कॉन्सोनेंट का दूसरा वर्ड तुरंत उसके बाद आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? उसको एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे यस यस यहां पर आ रहा है, ऐसे है रोल्ड राउंड, रोल्ड में भी आर है, राउंड में भी आर है, तो यहाँ किसका यूज है? एलिट्रेशन का। गुड यूज ऑफ एलिट्रेशन हैज बीन यूज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। दूसरा एंजैम्बामेंट। एंजैम्बामेंट क्या होता है? एंजैम्बामेंट में होता है कि जब एक सेंटेंस में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के ये दूसरी तीसरी लाइन तक बात कही जाती है या लिखी जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे इसमें देखो पहले स्टेंजा की दूसरी लाइन जहां लिख रहा है सी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील। अब इस लाइन में उसने कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, यहां जाके फुल स्टॉप लगाया है। ऐसे ही सेकेंड स्टेंजा के फोर्थ लाइन में, क्या थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन से में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। रोल्ड अराउंड इन अर्थ डायनल कोर्स एंड विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। तो दिस वे हम देख रहे हैं कि इसमें इंजैम्बामेंट का यूज किया गया है बाय द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। तो दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स वी सी दिस पोएम, यहां पर पोएट ने इस जीवन की नश्वरता को दिखाया बेटा। आइए ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस माय डियर, तो यहां पर जीवन की नश्वरता, व्हाट इज मैन इज मॉर्टल, यहां बताने की कोशिश किया है पोएट ने ना। इसका मैसेज क्या है माय डियर फ्रेंड? कहीं ना कहीं बताने की कोशिश किया मैन इज मॉर्टल, हम लोग नश्वर हैं। छोटी सी जिंदगी है इंसान की, अहंकार सागर जैसा है। छोटी सी जिंदगी, पानी की छोटी सी जिंदगी जैसी है एक इंसान की, लेकिन अहंकार, एरोगेंस इज जस्ट लाइक द सी। छोटी सी जिंदगी पानी की एक छोटी सी बूंद की तरह है जिंदगी इंसान की, लेकिन अहंकार सागर जैसा भरा हुआ है, समुद्र जैसा भरा हुआ है। कहीं ना कहीं मैन इज मॉर्टल, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैन इज मॉर्टल। बुद्ध का भी विचार यहां पर आता है। महात्मा बुद्ध ने कहा ये पूरी दुनिया ही
दुख से भरी हुई है। द लाइफ इज फुल ऑफ सॉरोज, वो भी यहाँ पर फीलिंग है। ही इज सॉरो, ही इज वेरी सॉरी, ही इज वेरी अनहैप्पी, ही इज वेरी अनहैप्पी। क्यों? क्योंकि जिंदगी को जान रहा है, जिंदगी, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरोज, जिंदगी भरी हुई है दुखों से। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप इसको समझिए और अंडरस्टैंड करिए और एंजॉय दिस लेसन ए लॉट। जो इसका मैसेज है उसको भी एंजॉय करिए। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, पोएट के बारे में, पोएम के बारे में, यही सब सारी चीज़ें हैं। आप इसको अच्छे से एंजॉय करिए और नेक्स्ट टाइम पर फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय, कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग, थैंक यू।